बच्चों, आज हम करेंगे अविकारी शब्दों का अभ्यास कार्य। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ जो अविकारी शब्द किसे कहते हैं। मैं कल भी बताया था आपको डेफिनेशन इसकी। जिन शब्दों के रूप, लिंग, वचन और काल के अनुसार नहीं बदलते हुए शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं। कौन से शब्द होते हैं? जिन शब्दों के रूप, लिंग, वचन और काल के अनुसार नहीं बदलते हुए शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं। और अविकारी शब्दों के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विषमादि बोधक। पढ़ा था आपको। और क्रिया विशेषण बताया था, उसके प्रकार हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, उसके कितने प्रकार हैं। अब क्रिया विशेषण के प्रकार देखिए। कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक, परिणामवाचक और रीतिवाचक। अब अभ्यास कार्य हम करेंगे। अब लिखने की बारी। दिए गए वाक्यों में क्रिया विशेषण शब्दों के नीचे रेखा खींचकर सामने लिखिए। जो भी क्रिया विशेषण शब्द है उनके नीचे हमें रेखा खींचनी है। तो कछुआ धीरे धीरे चलता है, तो यहाँ पर जो क्रिया विशेषण है धीरे धीरे। भाई मैं क्रिया विशेषण किसे कहा था? अब देखिए, जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चले। जो क्रिया की विशेषता है, चलता है, धीरे धीरे चलता है। क्या विशेषता है? कछुआ धीरे धीरे चलता है। तो यहाँ पर क्या होगा? धीरे धीरे। दादाजी प्रतिदिन सैर करने जाते हैं, तो प्रतिदिन होगा क्रिया विशेषण। ठीक है। क्रिया प्रतिदिन, रोजाना मतलब प्रतिदिन। सभी बच्चे बाहर आकर खेलने लगे, तो क्रिया विशेषण क्या है? बाहर। बाहर आकर खेलने लगे। मैंने अध्यापक की बात ध्यानपूर्वक सुनी, तो ध्यानपूर्वक, तो ये क्या होगा? ध्यानपूर्वक। ध्यानपूर्वक हो गया उसका क्रिया विशेषण, ध्यानपूर्वक। बच्चा बहुत रोता है, तो इसमें बेटा बहुत होगा। ये गलत लगा है थोड़ा, ये बहुत रोता है। अब आगे देखिए। रंगीन शब्दों को उसके भेद के अनुसार लिखिए। जो रंगीन शब्द है उनको उनके भेद के अनुसार लिखना है। जैसे छोटा कछुआ धीरे धीरे चल रहा था, तो विशेषण लिखना और क्रिया विशेषण लिखना। विशेषण छोटा, विशेषण क्या होगा? छोटा कछुआ। और क्रिया विशेषण धीरे धीरे हो गया। बाहर बैठे कुछ विद्यार्थी हंस रहे हैं। जो बाहर है वो विशेषण हो गया। अच्छा सॉरी, बाहर बैठे कुछ विद्यार्थी हंस रहे हैं। 1 मिनट। तो हो गया बच्चों, इसमें है बाहर बैठे कुछ विद्यार्थी हंस रहे हैं, तो बाहर तो क्रिया विशेषण होगा और कुछ विशेषण हो गया। ठीक है। ये विशेषण कुछ हो गया और बाहर होगा क्रिया विशेषण। अब घर चलो, तेज वर्षा होने वाली है, तो अब क्या हो गया? विशेषण हो गया और तेज होगा क्रिया विशेषण। अगला देखिए। यहाँ आकर 1-2 गाने सुनाओ। यहाँ आकर, यहाँ तो विशेषण हो गया और 1-2 होगा क्रिया विशेषण। मीठे फल शीघ्र पच जाते हैं, तो मीठे फल हो गए, तो ये विशेषण हो गया और शीघ्र क्रिया विशेषण हो गया। ठीक है। अब आगे देखिए। दिए गए क्रिया विशेषणों से रिक्त स्थान भरिए। जो क्रिया विशेषण चारों ओर, शांतिपूर्वक, हाथों हाथ, कल, अचानक। तो पहले में भरना है अचानक बिजली चमकने लगी। पहले में क्या आएगा? ये अचानक बिजली चमकने लगी, पहले में आ गया। ख में देखिए। अध्यापिका को देखकर छात्र शांतिपूर्वक बैठ गए, तो पहले में अचानक, ये पहला है। शांतिपूर्वक दूसरा होगा आपका। ठीक है। बैठ गए, खाली स्थान भरने हैं। मेरे घर के डैश हरियाली है, तो कहाँ? चारों ओर। ये तीसरे पे आएगा, चारों ओर हरियाली है, सॉरी। घे देखे। ठेले वालों के आम डैश बिक गए, तो ठेले वालों के आम हाथों हाथ बिक गए, ये 4 नंबर पे आएगा। और मेरे घर डैश मेहमान आ गए, मेरे घर कल, सॉरी,
मेहमान आ गए थे। ठीक है, तो बच्चों आपको बता देता हूँ, ये होमवर्क आपको जो हिंदी सेकंड है फेयर कॉपी में पहला, दूसरा, तीसरा जो क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन ये है आपका, जो ये है, अब दिए गए वाक्यों में क्रिया विशेषण शब्दों के नीचे रेखा खींचकर लिखिए। और दूसरा ये हो गया रंगील शब्दों को उसके भेद के अनुसार लिखिए। और तीसरा दिए गए क्रिया विशेषण में रिक्त स्थान भरिए। ये तीनों प्रश्न आपको अपनी फेयर कॉपी में करने हैं। और हाँ, सब उसके ऊपर आपको डेफिनेशन लिखनी है। सबसे पहले क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, प्रश्न बना लीजिए। आप प्रश्न बनाएंगे, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न 1, तो लिखेंगे क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, लिख लोगे प्रश्न आप। तो उत्तर डाल के ये डेफिनेशन करनी है आपको। ये डेफिनेशन बस जिस शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चले वे क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। ठीक है, आपको करना है। और ये डेफिनेशन लिख के आपको तीनों जो मैं होमवर्क में दिया है वो सभी काम करेंगे। धन्यवाद।